नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात में जीत और हिमाचल के हार के बाद बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी को समर्थन वंशवाद और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों के गुस्से को दिखाता है। उन्होंने संकेतों में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को मिल रहा जन समर्थन बता रहा है कि लोगों का गुस्सा परिवारवाद के प्रति बढ़ रहा है। गुजरात में लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ वोट दिए हैं। गुजरात में 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। मोदी के नारे के बीच उत्साह से लबरेज प्रधानमंत्री ने गुजरात में जीत के लिए जनता बीजेपी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि गुजरात में बड़ी संख्या में युवाओं ने मतदान किया। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि वे भाजपा की दृष्टि और प्रतिबद्धता में विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बीजेपी 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए प्रतिबद्धता 100% रहेगी। चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा को गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश देकर राज्य के लोगों ने एक नया इतिहास रचा है। जाति, वर्ग, समुदाय और सभी तरह के विभाजन से ऊपर उठकर भाजपा को वोट दिया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जानते हैं कि शॉर्टकट राजनीति देश को नुकसान पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि युवा ये देखकर वोट नहीं देते हैं कि पार्टी के नेता बड़े परिवार से हैं, वो वोट तभी देते हैं जब उसे भरोसा होता है। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, इस चुनाव में जानने पहचानने का अवसर मिल चुका है। जब उन लोगों को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि वो भी ठेकेदार हैं। हर आलोचनाओं में से हमारे काम की चीज़ हमें खोजते रहना है, हमें सामर्थ्य बढ़ाते रहना है। झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य बढ़ाना होगा, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। आप मानकर चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है और आप सब पर भी बढ़ने वाला है। ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। पीएम ने आगे कहा, और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आज आ रहे नतीजों में साफ हो गया कि बीजेपी ने रिकॉर्ड वापसी की है। भारतीय जनता पार्टी 156 सीटों पर कब्जा जमाते हुए दिख गई है। बीजेपी 156 सीटों पर कब्जा जमा रही है। अभी तक 154 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है और 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस बुरी तरह से पस्त हो गई है और मात्र 17 सीट ही जीत पाई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के खाते में भी 5 सीटें गई हैं और अन्य के खाते में 4 सीटें आई हैं। राज्य में विधानसभा की 182 सीटें हैं। गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में थी और आज के नतीजों के बाद अगले 5 साल और सत्ता में रहेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों में से कांग्रेस 40 सीटों पर जीत चुकी है। वहीं बीजेपी 25 सीटों पर जीती है। इसके अलावा 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। बता दें, हिमाचल में सरकार बनाने के लिए 35 विधायक चाहिए होते हैं और कांग्रेस ने 40 विधायकों को जिता लिया है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार कर ली है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को बधाई भी दे दी है। जयराम ठाकुर इसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं और हिमाचल प्रदेश की जनता का आभारी हूं कि हमें 5 साल हिमाचल प्रदेश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ और हर कदम पर हमें उनका सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सत्ता मिलने की संभावना पूर्ण होने की दिशा में है और मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनेगी, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो वादे किए हैं वो उनको पूरा करें, हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, उस दृष्टि से हमारा सहयोग सदैव राजनीति से ऊपर उठकर रहेगा। जब पत्रकारों ने पूछा कि भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी कर सकती है, तो जयराम बोले, जो जनमत उन्हें मिला है उसे संभाल कर रखना उनका काम है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मैंने विपरीत परिस्थितियों के बीच चुनाव में जीत हासिल की। मुझे कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि हमने जो कहा है वो करके देंगे। वहीं विधायकों के साथ बैठक चंडीगढ़ में होने की बात को लेकर जब ये पूछा गया कि उन्हें विधायकों के टूटने का डर है, इस पर उन्होंने कहा कि विधायकों को लेकर हमें कोई डर नहीं, कहीं तो हमें बैठकर बात करनी है। इसके लिए शिमला बैठे या चंडीगढ़, इसमें डरने की कोई बात नहीं। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास बहुत सारी जगह हैं जहां हम बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर पहले से ही था, इसलिए मोदी को बार बार यहां लाया जा रहा था। बता दें, कांग्रेस के सामने चुनौती अपने विधायकों को सेंधमारी से बचाने की भी है और इसके लिए उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदारी सौंपी है।
गुजरात में कांग्रेस की बुरी तरह से हार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि हम गुजरात के लोगों का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पुनर्गठन कर कड़ी मेहनत करेंगे और देश के आदर्शों और प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। भारत जोड़ो यात्रा पर चल रहे राहुल गांधी ने गुजरात में जहां हार को लेकर कड़ी मेहनत करने की बात कही, तो हिमाचल प्रदेश में जीत के लिए जनता का धन्यवाद दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं, जनता को किया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। गुजरात विधानसभा में बुरी तरह से हार होने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रजातंत्र में हार जीत एक दिन की नहीं होती है। उन्होंने कहा कि जो हारे हैं उसको स्वीकार करेंगे, जो जीते हैं उनको बधाई देंगे और आगे हम लड़ते रहेंगे। प्रजातंत्र में हार जीत तो होती रहती है, हम अपने उसूल तो नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा यह हमारी वैचारिक लड़ाई है, हम कमियों को सुधारेंगे और लड़ना जारी रखेंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा की 6 और लोकसभा की 1 सीट के लिए भी मतों की गिनती आज हुई। लोकसभा सीट में उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट शामिल रही। यहां डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। डिंपल ने बीजेपी के रघुराज शाक्य को 2,88,461 वोटों से मात दी। मालूम हो यह सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई थी, जिसके बाद इस पर उपचुनाव कराए गए। डिंपल यादव ने जीत के बाद कहा यह जीत नेताजी को श्रद्धांजलि है। उन्होंने मैनपुरी की जनता को भी धन्यवाद दिया। उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट को सपा गठबंधन यानी आरएलडी ने जीत लिया है। खतौली सीट पर सपा गठबंधन से आरएलडी के टिकट पर उतरे मदन भैया 22,143 वोटों से जीत गए। यह सीट बीजेपी के पास थी। बीजेपी के विक्रम सैनी को मुजफ्फरनगर दंगों के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा बिहार में बीजेपी को कामयाबी मिली। बिहार की कुढ़नी सीट बीजेपी ने जीत ली, जदयू को झटका लगा। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। वहीं ओडिशा की पदमपुर सीट पर बीजेडी ने। इसके अलावा राजस्थान की सरदार शहर कांग्रेस के खाते में गई है। उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने उलटफेर कर दिया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने रामपुर सदर उपचुनाव जीत लिया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद असीम राजा को उनके ही गढ़ में 33,702 वोटों से हराया है। बता दें, आजम खान का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पुलिस प्रशासन के द्वारा धांधली करने का आरोप लगाया था। सपा ने उनके मतदाताओं को वोट डालने से रोकने, घर में बंद रहने के लिए मजबूर करने और वोट डाले जाने पर मारपीट करने का आरोप लगाया था। ऐसी घटनाओं को लेकर आजम खान ने कहा था कि अगर चुनाव ऐसे होना है तो बीजेपी के प्रत्याशी को ऐसे ही जीत दे दी जाए, उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाए, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। इस सीट पर 33% से अधिक ही वोट पड़े थे। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत के साथ ही समाजवादी पार्टी का कुनबा भी एक हो गया। इसके साथ ही अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी सपा में विलय कर दिया। उसके साथ ही शिवपाल यादव की गाड़ी का झंडा भी बदल दिया गया। शिवपाल यादव के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर से प्रसपा का झंडा हटाकर सपा का झंडा लगा दिया। आम आदमी पार्टी के गुजरात में मिले वोट फीसद को देखते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आपको केवल 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। साथ ही उन्होंने गुजरात की जनता को इसके लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम गुजरात की जनता के आभारी हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें यह दर्जा मिला है। आपने केवल 10 साल में ही राष्ट्रीय पार्टी बनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमें गुजरात में करीब 35 लाख वोट मिले हैं। सभी नेताओं ने काफी मेहनत की और ग्रामीण इलाकों में गए। बता दें, चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक अब तक आपका वोट प्रतिशत 12.9% है। तो इसके साथ ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो गया है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यकर्ताओं को पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि वो किला भेदने में कामयाब हुए, अगली बार किला जीतने में भी सफलता मिलेगी। केजरीवाल ने कहा कि आपकी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। देश में चंद पार्टियां ही हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, उनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, उसकी 2 राज्यों में सरकार है और वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। केजरीवाल ने कहा कि मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं ताजिंदगी आपका आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि इस बार हमने किला भेदने में सफलता पाई। आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे।
गुजरात में मोरबी सीट की काफी चर्चा है। यहाँ पुल हादसे के बाद भी बीजेपी नेता कांतिलाल अमृतिया की जीत हुई है। बीजेपी के उम्मीदवार को उनके विरोधी उम्मीदवार से दोगुने से ज्यादा वोट मिले और करीब 62,000 वोटों के अंतर से जीत हुई है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग टिप्पणियां भी कर रहे हैं। ट्विटर पर कीर्तिश भट्ट ने लिखा है, पुल ही तो था, फिर बन जाएगा प्रैक्टिकल जनता। अन्य लोगों का भी कहना है कि हाथरस में भी बीजेपी जीती, लखीमपुर खीरी में भी बीजेपी जीती, मोरबी में भी बीजेपी जीत रही है। गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, बल्कि गड़बड़ी कहीं और है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की ओर से भी टिप्पणियां आ रही हैं। बीजेपी नेता वाई सत्यकुमार ने लिखा है कि हादसे के दौरान कांतिलाल अमृतिया ने कई लोगों की जान बचाई, वो सही मायनों में एक हीरो हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कॉलेजियम प्रणाली पर केंद्रीय मंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की टिप्पणियों को लेकर दो टूक टिप्पणी की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से दो टूक कहा, कॉलेजियम प्रणाली देश का कानून है, इसके खिलाफ टिप्पणी करना ठीक नहीं। शीर्ष कोर्ट की ओर से घोषित कोई भी कानून सभी के लिए बाध्यकारी है, कॉलेजियम प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी नहीं देने के लिए केंद्र के खिलाफ दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। लाइव लॉ के अनुसार सुनवाई के दौरान बेंच को कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के बारे में बताया गया। बता दें, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दो मौकों पर, कल अपने पहले राज्यसभा भाषण में और पिछले सप्ताह एक सार्वजनिक समारोह में एनजेएसयू को पलटने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की थी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना करते हुए कई सार्वजनिक बयान दिए थे। इस बीच जस्टिस कौल ने कहा कि कल लोग कहेंगे कि बुनियादी ढांचा भी संविधान का हिस्सा नहीं। लाइव लॉ के अनुसार सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने अटॉर्नी जनरल से सरकारी पदाधिकारियों को संयम बरतने की सलाह देने का आग्रह किया। जस्टिस नाथ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम पर टिप्पणी करना बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया गया है, आपको उन्हें संयम बरतने की सलाह देनी होगी। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को अहमदाबाद मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत मिल गई। गुजरात पुलिस ने मंगलवार को गोखले को पीएम नरेंद्र मोदी की मोरबी यात्रा में 30 करोड़ रुपए खर्चा होने का दावा करने वाला ट्वीट साझा किया था, जिसको पीआईबी ने फर्जी बताया। इसके बाद गोखले को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, मोरबी में अक्टूबर में एक पुल गिरने से 130 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। तृणमूल कांग्रेस ने साकेत गोखले की गिरफ्तारी की निंदा की। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया, यह बदले की कार्रवाई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।